चलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो ध्यान देना बेटे, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर करेंगे और उसके सारा एमसीक्यूज जो भी मॉडल पेपर में दिया हुआ है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक चीज आप लोग को बता देना चाहते हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ गए? क्योंकि इस चैनल पे हम सीबीएसई और बिहार बोर्ड संबंधित जितने भी अकाउंट संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारा अपलोड करेंगे। और धीरे धीरे हम लोग के चैनल पे क्लास 11th और 12th का पूरा फुल सिलेबस अकाउंटेंसी कॉमर्स का फुल सिलेबस हम लोग कोशिश करते हैं कि अपलोड करें। हाँ, पहले तो अकाउंटेंसी का अपलोड करेंगे, फिर धीरे धीरे बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स वगैरह का भी आप लोग के सामने सारा वीडियो आएगा। हाँ, तो अगर नहीं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? तो आइए बिना टाइम गंवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं और तीनों पार्टनर मिला के 3:2:1 का रेशियो है और सी रिटायर कर जाता है। तो देखो, जब सी रिटायर कर जाता है मतलब सी बिजनेस को छोड़ के चला गया तो सी का रेशियो भी खत्म। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, जब इस तरह का क्वेश्चन हो और पूछ रहा है कि सी रिटायर्ड तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो बताइए जो 3:2 का बचा ना यही गेनिंग रेशियो होगा। यानी फिर से समझिएगा कि एबीसी पार्टनर है और उसका रेशियो है 3:1। तो चलो सी रिटायर हो गया तो सी के रेशियो को हटा दीजिए, तो जो बचा वही गेनिंग रेशियो होगा। अगर कभी पूछ दे न्यू रेशियो क्या होगा, तो देखिए ये नॉर्मल क्वेश्चन, इसमें न्यू रेशियो भी 3:2 ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और बिहार बोर्ड 2022 में पूछे हुआ ये क्वेश्चन, तो देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स, वाई और जेड तीनों पार्टनर है जो प्रॉफिट को बांटता है 3:4:3 में, और वाई रिटायर कर जाता है। बाबू यहां से कौन रिटायर कर जाता है? देखो वाई रिटायर कर जाता है, तो वाई के शेयर को हटा दो और कितना बचता है? 3:3 का रेशियो बचता है। यानी 3:3 का रेशियो में अगर कॉमन लिया जाए 3 और 3 का रेशियो में कॉमन लिया जाए तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 1:1 इसका आंसर होगा। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द कैपिटल गेन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर सेल बी क्रेडिटेड। यानी रिटायरिंग पार्टनर को जो भी कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन का मतलब वैसा हिस्सा जिससे रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल प्लस होगा, समझ गए ना, उसको क्रेडिट किया जाएगा। क्रेडिट किया जाएगा बाबू, किस हिसाब से क्रेडिट किया जाएगा? तो देखो, हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब ध्यान दीजिएगा, तो किससे क्रेडिट होगा? तो रिटायरिंग पार्टनर का जो गुडविल में हिस्सा होगा वो क्या किया जाएगा? तो रिटायरिंग पार्टनर को दे दिया जाएगा। अब देखो, सपोज करो पूरे फर्म का गुडविल है 1,00,000 और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा 1/5, तो 1/5 हो रहा है, तो गुडविल में इसका हिस्सा कितना बना? 20,000। तो अब 20,000 जो बना रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा, तो देखो मान लो रिटायरिंग पार्टनर का हम कैपिटल अकाउंट बनाए, रिटायरिंग पार्टनर का हम कैपिटल अकाउंट बनाए, तो कहा गुडविल का जो हिस्सा मिला उसको 20,000, तो इससे उसका कैपिटल बढ़ा ना बाबू। तो कैपिटल बढ़ने पे होता है क्रेडिट और कैपिटल घटने पे होता है डेबिट। तो बढ़ा, तो इस 20,000 को हम कहाँ लिख देंगे? इसको जो गुडविल में हिस्सा मिला उस 20,000 को हम क्रेडिट में लिख देंगे, क्योंकि कैपिटल बढ़ रहा है। तो वही पूछ रहा है कि अगर मान लो कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द कैपिटल गेन ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर शेल बी क्रेडिटेड, तो अगर उसको कैपिटल गेन हो रहा है, अगर उसको कुछ फायदा हो रहा है, समझ गए, जिससे उसका पूंजी बढ़ रहा है, तो ही शेयर ऑफ गुडविल, यहाँ पे जो है शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा तो उसको कैपिटल गेन होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि एबीसी तीन पार्टनर है और एबीसी का रेशियो कितना कितना है? 5 3 2। और मान लो ए रिटायर कर गया, ए रिटायर कर गया तो ए अगर फॉर्म को छोड़ के चला गया तो बचा कितना? 3:2, तो 3:2 सही आंसर। उसके बाद में देखिएगा, गुडविल इज पेड आउट टू द रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को जो गुडविल मिलेगा, तो गुडविल में जो हिस्सा मिलेगा किस रेशियो में मिलेगा?
तो हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मान लो कि x है, y है और z है, इन लोगों का रेशियो है 3, 2 और 1 का। अब मान लीजिए इस फर्म का गुडविल है, इस फर्म का गुडविल है कुछ भी मान लो 50,000, समझ गया। तो अब ये जो जेड जाएगा, जेड जो जाएगा तो जेड का कितना शेयर होगा, 3 2 5 1 6, सबको जोड़ देंगे तो जेड का जो शेयर होगा 1/6। अब ये जो गुडविल होगा बाबू, तो जेड का जो ओल्ड रेशियो है उसी में ना मिलेगा जेड को, 1/6 है तो 1/6 में जो भी आएगा वो किसको मिलेगा, जेड को मिलेगा। तो वही कह रहा है किस रेशियो में मिलेगा, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हमेशा ध्यान रखिएगा, हाँ गुडविल में अगर कोई भी प्रॉफिट में अगर हिस्सा मिलता है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है ए बी सी, 3 पार्टनर है और उसका ये रेशियो दिया हुआ है। अब इसमें देखिए रिटायर कौन कर रहा है, सी रिटायर कर रहा है, यानी सी रिटायर कर रहा है, कहने का सेंस ये, और यहां से सी को काटिए, हाँ ऑब्जेक्टिव। अब देखो 1 और 3, तो अब इक्वलाइजिंग करना पड़ेगा और पूछ रहा है कि बताओ नया रेशियो क्या होगा ए और बी का। तो देखो ए का है 1/4 और बी का है 3/10। अब बताइए किससे मल्टीप्लाई करें जिसमें दोनों का जो नीचे वाला है सेम हो जाए। तो बताओ बेटे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किए, तो अब जितना से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही से ऊपर करना पड़ेगा, जितना से नीचे उतना से ऊपर। यहाँ भी देखिए जितना से नीचे उतना से ऊपर, तो ये हो गया 5/20 और ये हो गया 3 दूनी 6/20। यानी अगर रेशियो लिया जाए तो 5:6 का जो होगा नया रेशियो होगा, तो 5:6 यानी बी नंबर आपका सही। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलो बाबू अब 7 नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं। 7 नंबर में क्या है, द गेनिंग रेशियो इज द, गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। अब गेनिंग रेशियो निकालने का कौन सा फॉर्मूला है, तो देखो गेनिंग रेशियो कब निकाला जाता है, तो गेनिंग रेशियो याद रहे आपको रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के टाइम पे निकाला जाता है। वैसे निकाला तो जाता है एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी और डेथ में भी, लेकिन सबसे ज्यादा गेनिंग रेशियो की जो आवश्यकता पड़ती है वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टाइम पे। हाँ, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ए जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन जॉइंट लाइफ, जॉइंट लाइफ मतलब जितने भी पार्टनर्स होते हैं ना फॉर्म के अंदर, सबके जीवन के ऊपर जितने भी पार्टनर होते हैं, तो एक समूह में एक पॉलिसी लिया जाता है, उस पॉलिसी को क्या कहते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। और याद रखिएगा जेएलपी जो है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है, हाँ ये हम कंबाइंड रूप से भी ले सकते हैं, कंबाइंड भी ले सकते हैं, सारे पार्टनर के नाम से भी ले सकते हैं, और सेपरेट मतलब सेपरेट पार्टनर के नाम से भी ले सकते हैं, यानी इंडिविजुअल एक एक पार्टनर के नाम से भी ले सकते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। समझ गए ना। तो वही पूछ रहा है कि अगर जॉइंटली लिया है, सारे पार्टनर के नाम पे लिया है, तो कौन सा पॉलिसी होगा, तो इसको बोलेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल टू गेनिंग रेशियो। हाँ, अब 10th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में क्या है कि ए बी और सी 3 पार्टनर है और तीनों पार्टनर इक्वल पार्टनर है। हाँ, फिर बी रिटायर कर जाता है इस फॉर्म से, एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट इन द न्यू फॉर्म इन द रेशियो ऑफ 5:4। यानी देखो ए बी सी 3 पार्टनर है जो 1:1:1 के रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करता है, इक्वल है तो 1:1:1 में प्रॉफिट को शेयर करता है। और इसमें से कौन रिटायर हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा बी रिटायर हो जाता है। हाँ, बी रिटायर हो जाता है, तो बी रिटायर हो जाता है और फिर उसका जो नया रेशियो ये दिया है, तो गेनिंग रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले देखो बाबू, गेनिंग रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताइए, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल टू गेनिंग रेशियो। तो अब ध्यान से देखेंगे ए और बी का तो हमको निकालना नहीं क्योंकि बी रिटायर हो चुका है, तो ए और सी का, ए सी का जो
ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो जो है 5:4 है। तो 5:4 का मतलब 5/9 और 4/9 है। अब इसमें से देखो न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को घटाओ, ओल्ड रेशियो इसका 1/3 है, 1/3 है। तो ये कितना होगा बताइए। अब 1/3 है। तो सबसे पहले बाबू ध्यान देंगे हम तो एलसीएम जो होगा इसका वो 9 होगा। अब 9 होगा, दोनों का एलसीएम 9 होगा। अब 5-1 और यहाँ 4-1 होगा। हाँ, तो ये जो होगा 3/9 होगा और ये होगा 3/9 होगा। यानी 3 और 3 का जो है इन लोगों का हाँ गेनिंग रेशियो आया। अब रेशियो में होता है इसको छोटा किया जाता है, कॉमन लीजिएगा तो 1:1 का होगा। तो देखो 1:1 का ऑप्शन है, 1:1 का ऑप्शन नहीं है, यानी कहीं पे गलती हुआ होगा। हाँ, एक बार चेक कर देते हैं। तो देखो गलती दिख गया यहाँ पे। हाँ, तो 3 3 जा 9 होता है। हाँ, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा। हाँ, यहाँ पे 3 होगा। तो 5-3 = 2 होगा। 5-3 = अब यहाँ देखो 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9 अगर करेंगे तो 3 1 जा 3। तो यहाँ कितना होगा 1 होगा। यानी ये जो होगा 2:1 का रेशियो होगा, 2:1 का रेशियो होगा। हाँ, तो 2:1 ऑप्शन संख्या ए है, तो ए तुम्हारा आंसर होगा। हाँ, अब देखते बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। तो 11 नंबर क्या है, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर full amount of goodwill may be credited to the capital account। अच्छा, तो बताइए, तो जितने भी गुडविल का अमाउंट होता है, हाँ, पूरा अमाउंट को अगर जब बांटा जाएगा तो किस किस में बांटा जाएगा बताओ। कह रहा है कि ख्याति की पूरी राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा। ख्याति की पूरी राशि, हाँ, यानी ध्यान से देखिएगा। तो जब भी बाबू ख्याति की पूरी राशि की अगर बात किया जाए ना, तो ख्याति की पूरी राशि यानी गुडविल तो सारे पार्टनर के द्वारा कमाया गया है। फर्म के अंदर जो भी गुडविल है ये तो सारे पार्टनर ने मिलके कमाया है। अगर उसको पूरा बांटना होगा तो उस सभी पार्टनर के, ऑल पार्टनर के ओल्ड पीएसआर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना पड़ेगा। समझे। फिर अगला देखिएगा 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न। हाँ, 12 नंबर में कह रहा है कि ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं और तीनों का रेशियो दिया है। सी रिटायर, मान लो सी रिटायर, तो सी रिटायर तो सी का हिस्सा खत्म करो। गेनिंग रेशियो बताओ, तो चलो 1। अच्छा, तो ये देखो यहाँ 1/2 है, 1/3 है यहाँ, तो हमको किसी ऐसे अंक से गुना करना होगा जो जिसमें दोनों के नीचे का सेम हो जाए। हाँ, तो देखो ए और बी का गेनिंग रेशियो पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, ए का है 1/2 और बी का है 1/3। तो हम यहाँ क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे देखिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ 2 से। अब इसके नीचे 2 है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा, इसके नीचे 3 है तो इसको भी। तो 3 2 जा 6, 2 और 3 2 जा 6, यानी 3 और 2 वाला ऑप्शन जहां दिखे वही होगा गेनिंग रेशियो। हाँ, 13 नंबर प्रश्न देखते हैं बाबू। 13 नंबर में पूछ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। जब रिवैल्यूएशन यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज का वैल्यू को जब हम एडजस्ट करते हैं, जब एसेट्स या लाइबिलिटीज का वैल्यू बढ़ जाता है, घट जाता है, और उसका कंपैरिजन हम बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू का जब हम करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोग पढ़े होंगे, समझ गए ना। तो वहां से जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है, समझ गए ना, वो किस में बांटा जाता है, तो वो सभी पार्टनर में बांटा जाता है। क्योंकि जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं उन पे हक सारे पार्टनर का होता है, ऑल पार्टनर का हक होता है। अगर ये प्रॉफिट हुआ है तो सभी पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, अगर लॉस हुआ है तो सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, यानी उस पे सबका हिस्सा है। उसके बाद बाबू देखेंगे 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन।
14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिषेक, रजत, विवेक 3 पार्टनर हैं और तीनों का रेशियो है 5:3. इफ विवेक रिटायर्ड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन. अच्छा चलो, तो अभिषेक, रजत, विवेक, विवेक है लास्ट वाला पार्टनर ये. अगर विवेक रिटायर कर जाता है तो अभिषेक और रजत के बीच में पूछ रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो क्या बचा 5:3, तो 5:3 होगा. जब तक क्वेश्चन में रिटायरिंग पार्टनर के रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहा जाए कि रिटायरिंग पार्टनर के रेशियो जानने के बाद उसके हिस्सा में से जो रिमेनिंग पार्टनर है क्या लिया है नहीं लिया है, ऐसा इंफॉर्मेशन जब तक नहीं होगा तब तक हम ये सिंपल वे में ही करते रहेंगे क्वेश्चन को. हाँ, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू 15 नंबर क्वेश्चन देखना. ए बी सी 3 पार्टनर है. ए बी सी तीनों पार्टनर का जो रेशियो दिया हुआ है पुराना वाला वो दिया है 8:5:3. ए रिटायर. अच्छा हाँ, तो देखो इसमें थोड़ा इंफॉर्मेशन चेंज, तो इसमें इंफॉर्मेशन चेंज है. अब ये क्वेश्चन देखना बाबू. हाँ, तो सबसे पहले बुआ देखो कौन कौन पार्टनर है और रिटायर कौन हो रहा है. तो सी रिटायर कर रहा है शायद. ए बी सी हैविंग प्रॉफिट इतना, ए रिटायर. ओके ओके ओके, ए रिटायर कर रहा है. हाँ, तो देखो ए रिटायर हो रहा है यानी ए फॉर्म को छोड़ के जा रहा है. तो अब बचा कौन, जितनी भी कहानी होंगी और बी और सी के बीच में होंगी. हाँ, उसके बाद देख लेते हैं कह क्या रहा है. बोल रहा है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा. तो देखो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा ये बता देते हैं. तो ये जो होगा यहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो देखना ओल्ड शेयर प्लस जितना शेयर एक्वायर्ड होगा, शेयर एक्वायर्ड जो होगा मतलब नए पार्टनर से जितना भी शेयर मिलेगा वो. तो अब मान लीजिए तुम्हारे पास सपोज करो 2 रुपया था और नए पार्टनर मतलब रिटायरिंग, नया नहीं मतलब जाने वाला रिटायरिंग पार्टनर, तो मान लो कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उसके पास 2 रुपया पहले से है, जो पार्टनर जा रहा है वो 1 रुपया और दे के जा रहा है, तो टोटल कितना होगा 3 रुपया नया हिस्सा होगा, है ना. तब देखना बाबू बी का क्या होगा इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखिएगा. तो कह रहा है कि 8:5:13, अब ध्यान दीजिएगा 8:5:13 14 15 16 यानी 8/16 बी का है. चलो बाबू तो देखो हाँ 8/16 नहीं, हाँ 8/16 नहीं, क्योंकि 8/16 जो है यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा. हाँ देखना, हाँ तो देखो हाँ ए का कितना है बाबू, ए का होगा 8/16 क्योंकि ये हिस्सा तो ए का है. हाँ, ए का हिस्सा खत्म. अब इन लोग का बचा बी और सी का बचा. देखो ओल्ड रेशियो में कितना बचा 8:5:13, 13 और 3 16, तो 5/16 बी का बचा और सी का बचा 3/16. उसके बाद बी टेक 3/16 शेयर फ्रॉम ए. अब बी को कितना और हिस्सा मिल जाता है 3/16 मिल जाता है, किस से, ए के जाने के बाद ए के हिस्सा से 3/16 मिल जाता है. और फिर और आगे देखते हैं सी टेक 5/16 शेयर फ्रॉम ए और सी को मिल जाता है 5/16. 5/16 किसके हिस्सा से मिल जाता है, ए के हिस्सा से. तो बताओ अब इन लोग का टोटल नया हिस्सा कितना होगा, तो 5×3 8/16 और इसका भी होगा बाबू 8/16. अब 8 तुम्हारा 8:8 आया. अब इसका कॉमन ले लोगे तो 1:1 होगा और यही 1:1 होगा न्यू पीएसआर. चलो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन. अब देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 16. ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. तो रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट होगा, ये क्वेश्चन पहले भी हम आपको बताए थे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करेंगे जब पार्टनर जा रहा है, मान लो एक्स है, वाई है, जेड है. अब इस फॉर्म के पास जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज हैं उसका रिवैल्यूएशन करेंगे. उसका रिवैल्यूएशन से अगर कोई भी प्रॉफिट आता है तो ये प्रॉफिट इन सभी पार्टनर के बीच यानी सभी पार्टनर के बीच बांटा जाएगा. तो इसका आंसर होगा ऑल पार्टनर और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ए ऑप्शन सही है. हाँ,
17 नंबर देखते हैं बाबू। 17 नंबर क्या कह रहा है कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स। मान लो किसी संस्था के पास अगर रिवैल्यूएशन हो रहा है, रिवैल्यूएशन हो रहा है और रिवैल्यूएशन के टाइम पे पता चले कि इस संस्था के पास 50 के यानी 50,000 का एक एसेट्स है जिसका रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो अब अगर इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, मान लो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को जो रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो ये क्या होगा बताइए। एक संपत्ति अगर हमको 50K का मिल जाता है तो ये तो कहीं ना कहीं फायदा है, सभी पार्टनर के लिए फायदा है। तो वही पूछ रहा है कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर मिला है रिटायरमेंट के टाइम पे तो क्या होगा। क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट, डेबिट नहीं, ये ऑप्शन होगा क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देख रहे हैं ना, अनरिकॉर्डेड एसेट से तो फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सारा फायदा जाता है, समझ में आया, सारा फायदा जाता है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में सारा घाटा जाता है। हाँ देखिए, मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, वैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, समझ गए ना। तो शॉर्टकट में मैं एमसीक्यू लेवल से आपको समझा रहा हूँ। फिर अगला प्रश्न देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में कह रहा है कि आउटगोइंग पार्टनर इज कंपनसेट फॉर द partaning with the firm future profit in the favor of remaining partner, the remaining partner contribute to such compensation। यानी जब भी कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है, मान लो एक्स है, वाई है और जेड है, हाँ सॉरी एक्स है, वाई है और यहाँ पे जेड है, हाँ। अब मान लो जेड जो छोड़ के जाएगा, अगर फर्म जेड जो फर्म छोड़ के जाएगा, तो जितना जितना ध्यान दीजिएगा, जेड अगर फर्म के छोड़ के जाएगा तो अब जेड का जो हिस्सा रहेगा फर्म के अंदर, तो वो ये पार्टनर तो लेगा कि नहीं लेगा, एक्स भी लेगा और वाई भी लेगा, क्योंकि जेड का जो भी हिस्सा बचा फर्म के अंदर। अब मान लीजिए कि पहले एक रोटी था, एक रोटी था और 3 जगह बंटता था, हाँ। अब आपके पास एक रोटी है और वो 2 ही जगह बटेगा, तो 2 ही जगह बटेगा, तो इस पार्टनर का जो हिस्सा था तो एक्स और वाई तो जरूर लेगा। अब लेगा, जो जितना लेगा जेड के हिस्सा में से वो उतना देगा जेड को, तो इसको क्या बोलते हैं, गेनिंग। तो जेड के जाने के बाद इन लोग को जितना हिस्सा प्राप्त होगा तो ये लोग क्या करेगा, गेन करेगा। तो जो जितना मतलब रिमेनिंग पार्टनर जितना गेन करेगा उतना ही रिटायरिंग पार्टनर को अपने हिस्सा में से देगा। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, जो भी कुछ मिलेगा गेनिंग रेशियो में मिलेगा, समझे। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो 19 देखिएगा, एबीसी 3 पार्टनर है, एबीसी 3 पार्टनर है और रिटायर कौन हो रहा है बाबू, बी हो रहा है। तो बी रिटायर हो रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, अब फर्म के पास इस दिन पे क्या है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है 36,000। तो इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, हम सभी पार्टनर के बीच बांट देंगे। तो देखिए ए बी और सी सबके बीच इस 36,000 को बांट के क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो देखो 36,000 का प्रॉफिट है, 36,000 का प्रॉफिट, और सबके बीच बांटेंगे तो सबका ओल्ड रेशियो कितना है, 3/9, 4/9 और 2/9। तो कितना होगा, 9 चौक 36, 4 तिया 12,000, इसका हो जाएगा 16,000 और इसका हो जाएगा 4 दूनी 8,000। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जरा ध्यान दो यहाँ पे, हाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हाँ हमको लगता है शायद ये वीडियो रुक गया था, इसलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। हाँ एक बार मैं बताया था तो उस टाइम पे वीडियो पॉज हो गया था, समझ गए ना। तो पता नहीं अब ये रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग देख लेना। हाँ अगर 2 बार हो गया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। फिर अब देखते हैं बाबू, यहाँ पे अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिया गया है, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अगर लिया गया है तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हम आपको पहले ही बताए थे कि सभी पार्टनर कंबाइंड रूप से भी ले सकता है और ऑल पार्टनर अलग अलग सेपरेटली भी ले सकता है। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन होगा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। हाँ फिर देखते हैं हम, ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ। अब नीचे जो हिस्सा दिया गया है बुआ, तो बताइए रिटायर्ड जब हो रहा है, पार्टनर जब रिटायर हो रहा है फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, मतलब उसको किस चीज में हिस्सा मिलेगा, तो जितना गुडविल होगा ना फर्म का, और उस गुडविल में
जो भी शेयर होगा रिटायरिंग पार्टनर का, उससे उसके हिस्सा, उसी से उसके क्रेडिट को, सॉरी, उसी से उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। सपोज करो कि 1 लाख का गुडविल है और रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा 1/5 है, तो गुडविल में 20,000 हिस्सा बना, तो यहाँ पे लिखा जाएगा गुडविल में 20,000 हिस्सा मिला। तो ये वैसे तो और भी चीज होंगे क्रेडिट इसके कैपिटल अकाउंट में, लेकिन इस ऑप्शन में जो दिया है उसमें से ऑप्शन ए सही। उसके बाद देखते हैं बाबू अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा, द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू द ऑल पार्टनर। अब देखो एक्स है, वाई है, जेड है। अब ये तीनों पार्टनर मिलके क्या किया, जब बिजनेस चल रहा था, तो जब बिजनेस चल रहा था तो ध्यान से देखिएगा, कुछ कुछ रिजर्व क्रिएट कर रहा था। क्या क्या रिजर्व क्रिएट कर रहा था, देखिए ये लोग कुछ कुछ करके पैसा डाल रहा था, और इस मटका का नाम है जनरल रिजर्व। अब देखो जनरल रिजर्व इन लोगों ने क्रिएट किया यहाँ पे। अब जब ये जेड जा रहा है तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो रिजर्व किया हुआ पैसा है तीनों पार्टनर के बीच बांटना होगा कि नहीं बांटना होगा, बताइए। जेड जा रहा है तो इस मटका को तोड़ा जाएगा, और तोड़ करके जो भी पैसा होगा तीनों पार्टनर बांट लेगा। अब पूछ रहा है कि किस रेशियो में बांट लेगा, तो भैया ओल्ड रेशियो में। अगर इन लोग का मान लीजिए 3:1 का रेशियो जो होगा, तो ये तो ओल्ड रेशियो है ना, तो जिस रेशियो में ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा था उसी रेशियो में बांट लेगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो इसमें क्या है कि इफ द रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट पेड इन द फुल अमाउंट ड्यू टू हिज रिटायरमेंट देन बैलेंस इज ट्रांसफर टू। अगर रिटायरिंग पार्टनर को फर्म नहीं दे पाता है पैसा, फर्म के पास अगर पैसा नहीं है तो क्या करेगा फर्म, बताइए। तो इस पैसे को फर्म लोन अकाउंट में भेज देगा। किसके लोन अकाउंट में, तो एक नया रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट खुल जाएगा, और ये पैसा फर्म के लिए लाइबिलिटीज होता है। तो इसको कहां हम भेज देंगे, मान लो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में, और ये पैसा फर्म के लिए क्या होता है बाबू, लाइबिलिटीज होता है। कोई दिक्कत। अब बताओ कि हमको अगर किसी को पैसा देना, अगर हम नहीं दे पाते हैं उसको पैसा, तो वो पैसा क्या हो जाता है, मेरे लिए लोन बन जाता है। और इस लोन पे अगर नहीं कुछ स्पेसिफाइड है तो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी मिलेगा रिटायरिंग पार्टनर को। तो इस बात को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं है लिखा हुआ, तो जो भी रिटायरिंग पार्टनर का रिमेनिंग अमाउंट बच जाता है, जो भी रिटायरिंग पार्टनर को नहीं मिल पाता है एट ए टाइम फर्म से, तो उस पैसे पे 6% के दर से फर्म ब्याज पे करेगा रिटायरिंग पार्टनर को। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्या है कि एक्स वाई जेड तीनों इक्वल पार्टनर हैं इन ए फर्म। यहां से जा कौन रहा है, जेड रिटायर्ड हो रहा है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स और वाई के बीच में है 1:2। तो बताओ गेनिंग रेशियो क्या होगा। तो बताइए बच्चा, गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो है मान लो किस किस का, एक्स का और जेड का। न्यू रेशियो है 1/2 यानी 1/3, 2/3। ओल्ड रेशियो कितना है इन लोग का, इक्वल था क्या, नहीं कुछ लिखा हुआ है, मतलब अच्छा लिखा हुआ है इक्वल था, तो 1/3 और यहां पे हो जाएगा 1/3। तो इसका तो आ जाएगा 0 ना, ये सेक्रीफाइस किया ना गेन किया, और ये जेड गेन किया है कितना, 1/3 से गेन किया है जेड। समझ गए ना, सॉरी जेड, एक्स वाई और जेड है ना, कौन गया है, अच्छा जेड रिटायर हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, जेड रिटायर हुआ है, हाँ जेड रिटायर हुआ है। तो जेड रिटायर हुआ है, तो 1/3 से किसको मिला है हिस्सा बताओ, 1/3 वाई को मिलेगा। यानी यहां पे कर दीजिए फिर वाई, वाई है, और जेड नहीं रिटायर हुआ, जेड है। हाँ
देखते हैं अब अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 25। हाँ, तो 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फर्म गेट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी टेकन ज्वाइंटली फॉर द ऑल पार्टनर। तो फर्म जो है बाबू देखो, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो लिया रहता है, तो जब रिटायरमेंट हो, रिटायरमेंट के टाइम पे अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा फर्म लेता है, तो फर्म को मिलता है उसका सरेंडर वैल्यू। कौन सा वैल्यू मिलता है? सरेंडर वैल्यू। क्योंकि कभी भी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो पॉलिसी अमाउंट मिलेगा वो डेथ पे मिलेगा। तो डेथ पे जो मिलता है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। हाँ, डेथ, अगर कोई पार्टनर मर जाएगा तो उस टाइम पे जो पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं पॉलिसी अमाउंट। सरेंडर वैल्यू क्यों मिलता है? क्योंकि देखो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लाइफ पे करवाया जाता है, लाइफ पे। तो ये पॉलिसी का तभी पॉलिसी अमाउंट मिलता है जब कोई पार्टनर मर जाता है। समझ गया ना? अब बीचे में जो तोड़वाइएगा ना इस पॉलिसी को, तो रिटायरमेंट के टाइम पे क्या होगा, बीचे में तोड़वाना पड़ता है पॉलिसी को, तो उस टाइम पे जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा सरेंडर वैल्यू। तो ये ऑप्शन सही होगा, बी नंबर। हाँ, उसके बाद देखते हैं ये प्रश्न क्या कह रहा है कि ए बी सी तीन पार्टनर है और देयर कैपिटल इतना 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 कैपिटल है ऑन सी रिटायरमेंट। अच्छा, यहां से देखो कौन रिटायर हो रहा है? सी रिटायर हो रहा है। हाँ, सी रिटायरमेंट हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय ए बी के द्वारा 6:4 में। तो गेनिंग रेशियो बताओ कितना होगा? तो सबसे पहले देखेंगे बाबू कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा कितना है। तो सी का हिस्सा है देखो 50, यानी इसको पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लेते। तो देखो ए का, फिर बी का और सी का, इन लोगों ने जो पूंजी लगाया उसको पहले रेशियो में कन्वर्ट करो। हाँ, 1,75,000 और फिर यहां 50,000 दिया है। तो इसको जो रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा तो 3 जीरो और 3 जीरो कैंसिल, तो 100, 75 और कितना बचा? 100 बचा, 75 बचा और 50 बचा। तो हम 25 को कॉमन ले लेते, तो 25 चौका 100, 25 दिया 75 और 25 दूनी 50, तो 432 हो गया। हाँ, तो एबीसी का रेशियो जो हो गया 432 हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि कह रहा है कि ए बी 6 रेशियो में लेगा। किसका रेशियो, किसका हिस्सा लेगा? ए और बी, सी का। तो सी का कितना हो जाता है पूरे फर्म में हिस्सा? 4 3 7 8 9 9। तो देखो ध्यान दो, सी का हिस्सा बउआ बउआ जी, सी का हिस्सा हो जाएगा 2/9। अब इस 2/9 को ए कितना लेगा और बी कितना लेगा? तो देखो ए और बी, अब ये 2/9 में ए कितना लेगा और इस 2/9 में बी कितना लेगा? तो कह रहा है कि ये लोग लेगा 6:4 के रेशियो में। तो 6/10 और यहाँ, सॉरी, 6/10, 4/10। अब 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, तो 9 पचे 45। हाँ, यहाँ हो जाएगा 45 और ऊपर कितना हो जाएगा? 6 और यहाँ हो जाएगा 2 पंचे 10, 9 पचे 45 और यहाँ 4/45। अब ये बचा 6 और 4। अब इसको छोटा करेंगे 2 को कॉमन लेके, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी 3 और 2 का रेशियो यहाँ पे है 3 और 2, ऑप्शन संख्या ए से। इसके बाद देखते हैं बाबू अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। हाँ, तो देखिए बेटे क्या है कि एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड जो कि पार्टनर है और प्रॉफिट को शेयर कर रहा है 5 3 और 2 में,
और इसमें से रिटायर कौन हो जाता है, तो देखो वाई, क्योंकि यहाँ लिखा वाई रिटायर, वाई रिटायर। और एक्स टेक, एक्स कितना हिस्सा लेता है, 1/10 लेता है वाई के शेयर से फ्रॉम वाई, और जेड लेता है 1/5 शेयर फ्रॉम वाई। तो ध्यान से देखिए अब बचा कौन कौन, बचा एक्स और जेड, एक्स और जेड बचा। एक्स और जेड का पहले से कितना हिस्सा है फर्म के अंदर, तो यहां ध्यान देंगे 5 3 8 2 10, हाँ तो 5/10। इसका जेड का बचा पहले से है 2/10। अब ध्यान देना एक्स को कितना मिलता है जेड, जेड से, सॉरी वाई से, तो वाई रिटायर्ड एक्स टेक्स 1/10, तो 1/10 मिलता है। इसको कितना मिलता है, जेड को कितना मिलता है वाई से, तो जेड को मिलता है 1/5। तो चलो अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो निकाल दो नया इन लोग का हिस्सा क्या होगा। तो एलसीएम 10, 5, 1, 6/10। यहां भी एलसीएम 10 कितना हो जाएगा बताओ, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4/10। अब 6 और 4 है, तो और अगर इसको हम छोटा करें तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी ऑप्शन 3 2 वाला होगा, 3 2 वाला सी ऑप्शन। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग राजेंद्र सतीश तेजपाल। तो देखो बाबू कौन कौन है, राजेंद्र है, सतीश है और तेजपाल है। हाँ सबका शॉर्टकट लिख दिए, राजेंद्र सतीश तेजपाल। इन लोग का जो ओल्ड रेशियो ये दिया हुआ है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर सतीश रिटायरमेंट, जा कौन रहा है इसमें से, सतीश। तो ध्यान दीजिएगा सतीश रिटायर कर जा रहा है, यानी सतीश रिटायर कर जा रहा है, तो बचा कौन, आर और टी। आर और टी का नया रेशियो दे दिया है, नया रेशियो दे दिया है 3:2 का, तो इसका बचत बन गया 3/5, इसका बन गया 2/5। अब न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को घटाइएगा तो क्या आएगा, गेनिंग रेशियो आएगा। अब इन लोग का ओल्ड रेशियो में कितना हिस्सा था, राजेंद्र का, तो 2:2, 2/5 था, और इसका तेजपाल का था 1/5। तो बताओ कितना हिस्सा होगा, तो 1/5 और 1/5, तो यानी कि 1:1 का हिस्सा हुआ, तो ये ऑप्शन सही होगा, हाँ सी ऑप्शन। चलो फिर अगला क्वेश्चन। अब देखो आनंद बहादुर एंड चंदर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। आनंद बहादुर चंदर, अच्छा 3, ए बी और सी, ए बी सी 3 पार्टनर है, मान लेते हैं आनंद के जगह ए, बहादुर के जगह बी और सी के जगह चंदर, और इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ऑन चंदर रिटायरमेंट, चंदर जो रिटायरमेंट होता है, देखो चंदर क्या होता है, रिटायर कर जाता है। अब चंदर जो रिटायर होता है तो हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय आनंद और बहादुर के द्वारा 3:2। तो सबसे पहले तो बाबू चंदर का शेयर कितना है वो बताओ, इक्वली है, तो चंदर का शेयर भी 1/3 होगा। अब बताइए, अब चंदर का शेयर कौन कौन लेता है, आनंद लेता है और बहादुर लेता है, यानी आनंद और बहादुर लेता है, शॉर्टकट में ये भी लिख रहे हैं। तो आनंद बहादुर किस रेशियो में लेता है, 3:2 में। तो देखिए 1/3 में से कितना लेता है, 3:2 के रेशियो में, तो 3/2 यानी 3/5, और 1/3 मतलब फिर गुना 2/5, 2/5 लेता है कौन, बी, किसके हिस्से का, सी के हिस्से का। तो अब ये कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 3 और 15, और यहां पे हो जाएगा 2 और 15।
तो अब हम जोड़ दें, अगर इन लोग के पास जो भी शेयर है उसमें अगर हम जोड़ दें तो ओल्ड शेयर 1/3 है इन लोग के पास, और उसमें इन लोग को मिलता है सी से, ए को मिलता है 3/15 और बी को मिलता है 2/15। तो इन लोग का जो हिस्सा हो जाएगा ना, जरा ध्यान दीजिएगा, तो 15 हो जाएगा, और इसके बाद में 3 पचे 15 तो 5 प्लस 3 8/15, और इसका हो जाएगा 15 एलसीएम, तो 3 पचे 15 5 आप प्लस 15 कम 15 2 7/15। यानी अगर आंसर देखा जाए ना बाबू, आंसर तो 8:7 होना है। तो 8:7 पहला ऑप्शन है आपका, वही हो गया। हाँ, अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो बाबू 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरि रॉय प्रसाद, यानी एच आर और पी तीन पार्टनर है, हरि रॉय प्रसाद। इन लोग का जो रेशियो है ओल्ड वो है 3:5:1 का, 5 3 8 1 9 का। रॉय नाउ वांट्स टू रिटायर, कौन जाना चाहता है? रॉय। रॉय रिटायर होना चाहता है, तो ध्यान देंगे, रॉय नाउ वांट्स टू रिटायर एंड हिज शेयर टेकन बाय प्रसाद, और पूरा का पूरा शेयर जो इसका कौन लिया है बाबू? पूरा का पूरा रॉय का शेयर प्रसाद लिया है। तो सबसे पहले तो इन लोग का ओल्ड रेशियो लिखो कितना है, तो 3 5 3 8 1 9 3/9, और इसका होगा 1/9। अब हरि का जो शेयर है, हरि का कितना शेयर है? तो देखो हरि का जो शेयर है, सॉरी रॉय का जो शेयर है, रॉय का शेयर है 5/9, और ये 5/9 पूरा का पूरा कौन ले लिया बताओ? ये 5/9 पूरा का पूरा ले लिया कौन? प्रसाद। तो अब प्रसाद का हिस्सा कितना हो जाएगा बताइए? 6/9। इसका कोई चेंज होगा बताइए? नहीं, 3/9 ही रहेगा। तो और ये तो रिटायर्ड कर गया, तो बताइए, रॉय तो रिटायर्ड कर गया फॉर्म से, तो अब बचा हरि और प्रसाद का पूछ रहा है कौन सा रेशियो? न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो जो पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा 3:6, यानी कॉमन ले लेंगे, छोटा करेंगे तो 3 1 जा 3 और 2 जा 6, यानी ए ऑप्शन सही है। देखते बाबू फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है। पी क्यू आर तीन पार्टनर है, हाँ, तीनों पार्टनर मिलकर जो प्रॉफिट बांट रहा है वो 5:3:2 में बांट रहा है। आर रिटायर्ड कर जाता है, देखो तो पी है, क्यू है और आर है। देखिए तीन पार्टनर है, तीनों पार्टनर का जो रेशियो है वो जरा ध्यान से देखिएगा। 5 3 8 2 10, 5/10, 3/10, 2/10। चलिए ये रेशियो है। अब रिटायर्ड कौन करता है बाबू? आर रिटायर्ड कर जाता है। हाँ, यहां लिखा हुआ आर कर गया रिटायर्ड, तो आर रिटायर्ड कर गया एंड सरेंडर 3/5 ऑफ हिज शेयर, यानी इसका जो शेयर है उसका, का मतलब गुना। तो अब बताओ कितना? 3/5 शेयर इन फेवर ऑफ पी। तो पी को कितना मिला और क्यू को कितना मिला इसके हिस्से का? तो देखो, तो 2/5 शेयर है आर का, ऑफ का मतलब गुना, ऑफ का मतलब गुना, तो कह रहा है कि एंड सरेंडर 3/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ पी। तो 3/5 पी को दिया, और फिर आर अपने हिस्से का 2/10 का, 2/10 का कितना दिया इसको, क्यू को? तो बताइए, कह रहा है इन फेवर ऑफ पी 2/5 ऑफ क्यू, 2/5 दिया क्यू को। तो आया बात समझ में? चलिए तो देखिए 2/5 दिया इसको, अब बोल रहा है कि 3 2 जा 6 और 10 पचे 50 और 2 दूनी 4 और 10 पचे 50,
तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताओ, बोल रहा है कि बताओ नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो सिंपल सी बात है, पी और क्यू के पास इतना था ही, फिर पी और क्यू को आर से मिला, आर से पी को कितना मिला बाबू, तो 6/50 मिला, और क्यू को कितना मिला, एक मिनट, हाँ क्यू को कितना मिला आर से, 4/50 मिला। चलो अब जोड़ दो, तो एलसीएम तो होगा तुम्हारा 50, 10 पचे 50, तो 50 25, अब फिर 6, यहाँ पे हो गया 50, 50 हुआ, तो 10 पचे 50, तो 15 और 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 31/50, और ये हो जाएगा इधर तुम्हारा हो जाएगा 19/50, यानी आंसर जो होगा इसका वो होगा 31:19। तो ऑप्शन संख्या सी होगा इसका आंसर। हाँ, अब देखते हैं अगला प्रश्न। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व का अगर कोई भी अमाउंट है तो इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। पुराने रेशियो में ही रिजर्व बनाया होगा, पुराने रेशियो में ही जमा किया होगा, समझ गया ना, प्रॉफिट में से कुछ कुछ निकाल के ये लोग रिजर्व बनाया होगा, तो उसी पुराने रेशियो में बांट दिया जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। ऑन रिटायरमेंट of a partner, his share of goodwill is written off among the continuing partner। किस रेशियो में, तो गेनिंग रेशियो में। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पार्टनर जाता है फॉर्म को छोड़ के, समझ गया ना, अगर कोई पार्टनर फॉर्म को छोड़ के जाता है तो उसका जो शेयर रहता है गुडविल में, जो उसका शेयर रहता है, तो गुडविल में जो उसका शेयर रहता है, तो रिमेनिंग पार्टनर जो रहता है, तो रिमेनिंग पार्टनर नए पार्टनर के जाने के बाद जितना गेन करता है, रिटायरिंग पार्टनर के सॉरी रिमेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद जितना गेन करता है उसके हिस्से में से, उतना रिटायरिंग पार्टनर को रिमेनिंग पार्टनर देता है, तो इसीलिए ये गेनिंग रेशियो होगा। हाँ, उसके बाद फिर देखेंगे, ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए फर्म, ऑन ए रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, हाँ ऑन ए रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ। रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को किससे क्रेडिट किया जाएगा, तो ये ऑप्शन कई बार आ चुका है, पहला ऑप्शन हिज शेयर ऑफ गुडविल। और फिर यहां देखेंगे, अगर पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैलेंस लेफ्ट बाय रिटायरिंग पार्टनर, अगर रिटायरिंग पार्टनर को अगर हम पूरा पैसा नहीं दे पाते हैं, फर्म पूरा पैसा नहीं दे पाता है, तो अगर उसका कुछ पैसा बच गया है, बाद में जाके फर्म उसको पे करेगा, तो वो एज ए लोन बन जाता है, और उस लोन पे हम पहले भी बताए 6% के दर से ब्याज वसूलने का पूरा अधिकार है रिटायरिंग पार्टनर को। और फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। लास्ट क्वेश्चन में XYZ का ये हिस्सा है, हाँ, और 7/20 का मतलब 1/4, 2/5 और 7/20 का अनुपात है। फिर कह रहा है कि जेड इसमें से रिटायर कर जाता है तो क्या होगा हिस्सा, बताइए। कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो चलो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट में करके जरूर बताइएगा। ठीक है बाबू, हाँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन संबंधित सारा वीडियो इसके ऊपर अपलोड होगा, चाहे वो सीबीएसई का अकाउंट हो, सीबीएसई का एग्जाम हो, चाहे वो बिहार बोर्ड का एग्जाम हो। हाँ, ठीक है बाबू।